नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जितने असरात इंसानी तारीख़ पर जंगों ने किए हैं किसी और इवेंट ने नहीं किए। कौमें जंगों से बर्बाद होती हैं, कौमें जंगों से डूबती हैं, कौमें जंगों से राइज होती हैं, कौमें जंगों से अपनी मंजिल की राह पाती हैं, कौमें अपनी राह खोटी करती हैं। एक कौम के डूबने का सफर शुरू होता है और दूसरी के राइज होने का शुरू होता है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है, आप उसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इसराइल के इर्द गिर्द कोई भी मुल्क अच्छी हालत में या फौजी लिहाज से काबिल ज़िक्र हालत में नहीं है। शाम को तबाह कर दिया गया है, शाम के साथ ईरान है और ईरान भी अरसा दराज से ज़ेरे उताब है और आप जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। आज अगर पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो अंदरूनी है, वो बैरूनी नहीं है। वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल हो रहा है या अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है कि आपको इंटरनली इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि तमाम शहरी बाहम दस्तो गिरेबा हों, अपनी हुकूमत को मतून करें, अपनी आर्मी को मतून करें, उनकी मुआशी हालत इतनी कमज़ोर कर दी जाए और बिलाखिर पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। जब आप एटमी धमाके करने वाले थे तो आपको याद होगा कि क्लिंटन ने कितनी बार नवाज शरीफ को एक रात में फ़ोन किया। रीज़न उसका एक ही था कि आपको बाज रखा जाए कि आप डिक्लेयर्ड एटमी ताकत ना बने, क्योंकि बाद में फिर इस प्रोग्राम को रोल बैक किए जाना बहुत बड़ा मसला बन जाता, सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से। अब अगर आपने इतना वक्त गुजार लिया है धमाके करने के बाद, तो वो अफगान और नेटो जो वॉर थी 9/11 के बाद, उसकी वजह से आपने इतना वक्त गुजारा है, वरना आपकी हालत बहुत पहले पतली कर दी जाती। वर्ल्ड बैंक क्या है, आपने अगर इसको समझना है तो आप देखिए कि जब वर्ल्ड बैंक बना तो उसमें सबसे पहला कर्जा फ्रांस को दिया गया, गालिबन 250 मिलियन का। जरा हिस्ट्री में जाइए और देखिए, रिसर्च कीजिए कि जब उसको यह पहला कर्जा दिया गया तो उसके साथ कौन कौन सी सियासी शराइत भी अटैच की गई। तो पहले दिन से ही जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया तो इसके मकासद बड़े वाज़े थे। और ये जो वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है और ये जो मनी सिस्टम है सारे का सारा, पूरे वर्ल्ड की जो इकॉनमी खड़ी की गई है, ये इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम है कि पूरी दुनिया में जब से दुनिया वजूद में आई है, तमाम इंसानों ने जितने फ्रॉड किए हैं, ये एक फ्रॉड उससे बढ़कर है। पूरे का पूरा सिस्टम फ्रॉड के ऊपर बेस्ड है। मुझे उसके लिए कई प्रोग्राम चाहिए कि मैं आपको पूरी तरह से एलेबोरेट कर सकूं, बयान कर सकूं कि ये जो सारे का सारा सिस्टम है, ये दजल है, ये फ्रॉड है, ये सारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। इसकी और कोई हकीकत नहीं है। ये आपकी मदद करने के लिए नहीं बनाया गया, ये आपके पांव में बेड़ी डालने के लिए बनाया गया है, गले में रस्सी डालने के लिए बनाया गया है। आप ये समझते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक से एक किस्त लेंगे, आप उसकी ताबेदारी करेंगे, आपको किस्त मिल जाएगी अगली, फिर बाकी दुनिया से भी आपको 2-3 अरब डॉलर मिल जाएगा। इससे यू विल बाय द टाइम, थोड़ा टाइम आपको और मिल जाएगा और फिर आप अपनी इकॉनमी को ठीक कर लेंगे। नो, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा रही है वो अब आपके शहरियों का अपनी रियासत पर एतमाद है। जब तक शहरियों का अपनी रियासत पर एतमाद रहे, रियासत तवाना व मजबूत रहती है, हालात चाहे जैसे भी हों। आपकी राह खोटी कर दी गई है, कौम का एतमाद जो है वो अपनी रियासत पर ख़त्म कर दिया गया है। मीडिया हमारा उसमें पेश है, वो दिन रात जो बुराइयां हैं वो, और जो उनको जो स्कैंडल्स हैं, बुराइयां हैं, वो उनको दिन रात बेच रहा है।
आप ये बखूबी जानते हैं, जो पाकिस्तान के बरसे इक़्तिदार तबकात हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके फ्यूचर के फैसले हो चुके हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर के फैसले हो चुके हैं। ये इस वक्त मौका है कि पूरा धारा बदल दीजिए, पूरी टेबल उल्टा दीजिए, अपनी तरफ घुमा दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। आपको अपने शहरियों को अपनी रियासत पर एतमाद बहाल करना है। आपके इस एक अमल से जब आप आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड स्टेज पे आप अपना कदम रखेंगे और आगे बढ़ के कुछ कहेंगे और इसराइल को वार्निंग देंगे कि बस अब इसके बाद तुम आगे बढ़े तो हम इस शाम और ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। अगर ईरान और शाम के साथ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है तो आप एक व्हीकल पाकिस्तान से चलाएं, अफगानिस्तान से चलाएं, आप सीधे इसराइल की सरहद तक जा सकते हैं। यह ना इसराइल के लिए काबिल कबूल होगा, ना अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा, और ना ही वेस्ट के लिए काबिल कबूल होगा। ये वो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि मशक़े वुस्ता में उनका तोता जो है उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसकी सालमियत को कोई प्रॉब्लम हो। आप आगे बढ़िए, उसका हाथ रोकिए। जो ही आप हाथ रोकेंगे, पूरी दुनिया में मुस्लिम दुनिया का कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जिसकी चाल ढाल और लहजा नहीं बदल जाएगा। पूरी मुस्लिम दुनिया ख्वाबे गफलत से जाग उठेगी, वो एक यू टर्न लेगी। रशिया के डाउनफॉल के बाद मुस्लिम दुनिया को जिस कसम पुरसी का सामना है, वो कसम पुरसी दूर कर दीजिए, अपना लीडिंग रोल उठा लीजिए। पाकिस्तान के शहरियों को अपना मकसद हयात प्रोवाइड कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि ये दो ही रियासतें हैं दुनिया में जो मजहब के नाम पर बनी हैं। इनका कोई खास मकसद है, और जो मकसद है उसको पूरा करने का वक्त आ पहुंचा है। अब अगर आपने इंतजार किया तो आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है कि आप इसी तरह वर्ल्ड बैंक से छोटे छोटे कर्जे लेके 1-2 अरब के कर्जों के लिए उनकी लंबी एक शराइत की लिस्ट आपको दी जाए और आप वो शराइत पे अमल करने का, ताबेदारी का आप सिग्नेचर करें। पहले उनको आप मनाएं आप पहले उनको कि प्लीज हमें 2 इंच मजीद जमीन में गर्क होने दीजिए। बेसिकली आप वर्ल्ड बैंक से ये कहते हैं कि जनाब हम 2 हाथ मजीद जमीन में गर्क होने के लिए तैयार हैं, आप हमें मौका तो दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड वर्ल्ड बैंक है। आपके ये इकोनॉमिस्ट जो बैठे हुए आपको दिन रात इकोनॉमी के दादोशुमार सुनाते हैं, क्या वो ये जानते हैं कि फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है, ये सेंट्रल बैंकिंग क्या है? ये पूरी दुनिया के इंसानों की गुलामी का सिस्टम है। इसके लिए मैं अलग से कुछ 2-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको तफसील से प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये दिन दिहाड़े पूरी दुनिया के ऊपर जो है इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है बहुत बड़ा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। अब गफलत का टाइम आपके पास नहीं है। अब आपके पास ये वक्त नहीं है कि आप इंतजार करें कि वर्ल्ड बैंक हमें किस्त नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक आपको किस्त भी देगा और हो सकता है आपको किस्त लेने की जरूरत ही ना रहे। आप अपने फैसले खुद करेंगे। जब आप अपने फैसले खुद करने लगेंगे तो हो सकता है आपको वर्ल्ड बैंक की किस्त की जरूरत ही ना रहे। अपने शहरियों को अपनी रियासत पर एतमाद बहाल कीजिए, उनको इज्जत और मान दीजिए। रियासत के मामला ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, पूरी इस्लामी दुनिया दोबारा असर नौ खड़ी हो जाएगी। यास व नाउमीदी के कुएं से बाहर निकल आएगी।
आपके पास रास्ता क्लियर है, असबाब सारे मौजूद हैं, आपको सिर्फ फैसला करना है। और फैसला करने में आप खुद ही मज़ाहम है और कोई चीज मज़ाहम नहीं है, या आपका खौफ मज़ाहम है। और यह खौफ ही है जो कौमों के असाब पे सवार हो जाए तो उनको ले डूबता है। वक्त आ गया है कि आप इस खौफ से जान छुड़ा लीजिए, पीछा छुड़ा लीजिए। आपकी नई आन बान शान होगी। अस्सलाम वालेकुम।